हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानीश्री स्टडी। हम आई दृष्टि मैगजीन को कवर कर रहे हैं। ये फैब 2024 तक अपडेटेड है और हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज इसका सेकंड लेक्चर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ तक कर चुके हैं। आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक ये कौन जारी करता है? WIPO के द्वारा जो है जारी किया जाता है। आपने इतना ध्यान देना है। अब इसमें रैंक याद रखनी है। नंबर 1 पे रैंक जो है स्विट्जरलैंड की है। भारत की रैंक याद रखनी है। भारत की 40 रैंक है और ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपने देखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र। अब इसमें यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान देना है कि जो 78 सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो जो अध्यक्ष थे 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसिस थे और ये कहाँ के थे? ये थे त्रिनिदाद एवं टोबैगो के। ठीक है, ये आपने 78 सत्र के अध्यक्ष याद रखते हैं। इसी तरह 77 सत्र के अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। ये थे हंगरी के कसाबा कोरोसी। आपने ये दोनों याद रखने हैं, इनके अध्यक्ष कौन थे। बस आपने इतना ही ध्यान देना है इसमें। अब बात करते हैं भारत में जो 2 नए विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड अपर PCS में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 कौन कौन से शामिल किए गए हैं? 2 शामिल किए गए, एक तो शांति निकेतन, दूसरा होयसल के पवित्र जो मंदिर का समूह है कर्नाटक के, ये शामिल किए गए। अब टोटल कितने हो गए हैं? टोटल जो विश्व धरोहर स्थल है हमारे भारत के वो 42 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अडॉप्टेड यानी कि अंगीकृत कब किया गया था। ये भी थोड़ा कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आपने याद रखना है 16 नवंबर 1972। तो 1972 याद रखना है। कब लागू हुआ था? 1975 में। और यहाँ पर पक्षकार देशों की कुल संख्या कितनी है? 194। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो 45वीं जो आम बैठक हुई थी उसका आयोजन सितंबर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियाद, सऊदी अरब में। अब रियाद, सऊदी अरब में जो विश्व के 42 जो नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 42 कितना शामिल किया गया? 42 शामिल किया गया है। अब टोटल विश्व धरोहर जो स्थल है पूरे विश्व में वो 1199 हो चुके हैं। और आपको पता है कि विश्व धरोहर स्थल में सांस्कृतिक स्थल भी होते हैं, प्राकृतिक स्थल भी होता है और मिश्रित स्थल भी होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं? सांस्कृतिक 933, प्राकृतिक 227 और 39 जो है मिश्रित स्थल। इस तरह टोटल कितने हो चुके हैं? 1199 यानी कि 1199 जो है टोटल स्थल हो चुके हैं। ये विश्व में हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये भी है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। भारत के दो नए शहरों को, 2 नए स्थलों को जो है इस विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हमने अभी पढ़ा शांति निकेतन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में। होयसल के पवित्र मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक के। और 41 हमारा भारत का 41 जो है वो शांति निकेतन हो गया है और 42 हो गया है होयसल के पवित्र मंदिर। तो अब भारत का भी देख लेते हैं। देखिए, अब भारत में भी अब याद रखना अभी 42 ही यहाँ पर ऐड किए गए विश्व भर में। ठीक है, नहीं, और हमारे भारत के भी टोटल कितने हो चुके हैं? 42 ही हो चुके हैं। हमारे कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जो स्थल सांस्कृतिक स्थल है वो 34 हो चुके हैं टोटल। 7 हमारे प्राकृतिक स्थल है, 1 जो है स्थल मिश्रित में आता है। ठीक है, तो इस तरह टोटल जो है 42 हो गए हैं। और भारत 6ठे नंबर पे है। और सबसे ज्यादा किसमें है? जो 59 विश्व धरोहर स्थल है, पहले नंबर पे इटली है, क्योंकि यहाँ पर 59 विश्व धरोहर है। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, शांति निकेतन में जो ये आपने ये याद रखना है कहाँ पर है, हमें आपने अभी पढ़ा है, पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के कार्य और दर्शन से जुड़ा हुआ है। जो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। और 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, बस इतना ही यहाँ से पढ़ना है। अब होयसल के पवित्र मंदिर समूह को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये इसमें जो शामिल है होयसल के पवित्र मंदिर, इसमें 3 मंदिर शामिल है। एक तो चेन्नाकेशव मंदिर वेलूर हासन, एक होयलेश्वर मंदिर ये हलेबिदु हासन, एक केशव मंदिर सोमनाथपुर मैसूर। ठीक है, और ये जो ये होयसल के पवित्र मंदिर है 12वीं और 13वीं शताब्दी के हैं। जो चेन्नाकेशव मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु का एक रूप के रूप में समर्पित है। और होयसलेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव, और केशव मंदिर भी भगवान विष्णु यानी कि एक वैष्णव मंदिर है। ठीक है, अब जो हमारे 42 जो हमारे विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 34 जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है प्राकृतिक स्थल है और 1 जो है
स्थल मिश्रित है। देखिए यहाँ से बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपने ये 42 याद रखने हैं। टोटल कितने हो गए? 1199, ठीक है। और हमारे 2 शामिल हो गए हैं, तो हमारा 41वां कौन सा था? शांति निकेतन। और होयसाल है 42वां, ठीक है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये तो देखिए 33 और 34 हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 41 टोटल देखा जाए विश्व धरोहर स्थल में 41 और 42 है। सांस्कृतिक देखा जाए तो 33 है और 34 ही है, ठीक है, वो स्थल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ये भी है कि जो प्राकृतिक स्थल में हमारे जो उत्तराखंड के हैं वो भी 2 ऐड है पहले से। एक तो 1988 में, एक 2005 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में कौन से 2 ऐड है, कौन से 2 शामिल कर रखे हैं? 1988 में किए थे, यहाँ से आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं। एक तो 1988, एक 2005 में, एक नंदा देवी फूलों की घाटी, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। 41 और 42 भी याद रखना है। 41 42 कौन से हैं? जो सांस्कृतिक निकेतन है और होयसल के पवित्र मंदिर है। और अगर ये सांस्कृतिक की बात करें तो ये सांस्कृतिक में 33वां है, 34वां होयसल के पवित्र मंदिर है, ठीक है। ये सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, I2U2 क्या है? देखिए I2U2 समूह एक ग्रुप है जो संयुक्त अंतरिक्ष उद्गम का अनावरण कर रहा है, ठीक है। ये 4 देश इसमें शामिल हैं। आपसे ये पूछ लेंगे I2U2 में कौन कौन से देश शामिल है। I2 में भारत यानी कि इंडिया और इजराइल है। U2 में संयुक्त यानी कि USA और UAE संयुक्त अरब अमीरात हैं। और UAE वो USA और UAE है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपने याद रखना I2 में इंडिया और इजराइल है, U2 में USA और UAE है, ठीक है। यहाँ से बस एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेना कि I2U2 के मध्य एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्गम और आर्टेमिस समझौता के सिद्धांत के अनुरूप है ये, ठीक है। बस आपने इतना ही इसमें देखना है। अब नेक्स्ट है भारत और कनाडा विवाद, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये EU में डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि जो भारतीय मूल के जो कैनेडियन सिख हैं, आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा रखा है कि भारतीय मूल का कनाडियन सिख जिसे भारत द्वारा आतंकी घोषित किया गया था कि एक गुरुद्वारे कनाडा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो कौन है? तो उनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रखा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब स्टार्ट हुआ था? 1984 में, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। अब इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है IMD, ठीक है, IMD इसको जारी करता है। अब जो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड है, और भारत की रैंक आपने याद रखनी, भारत की रैंक जो है WTR में 2023 के हिसाब से 56 है, 2022 के हिसाब से 52 है, ठीक है। तो 22 वाली भी थोड़ा सा देख लेना, 52 थी और 23 में कितनी है? 56 है। अब सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसने जीता है? वो स्विट्जरलैंड ने जीता है। भारत की यहाँ पर 30वीं रैंकिंग है, यहाँ पर आपने इतना ही ध्यान रखना है। ईरान सबसे लास्ट में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने। भारत जो है 30 नंबर पे है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये 2024 की रिपोर्ट है, 7 फरवरी 2024 को अपडेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब GD के हिसाब से हमारा जो भारत है वो 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें, पहले नंबर पे अमेरिका है। तो GDP के हिसाब से पहले नंबर पे अमेरिका है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले नंबर पे कौन है, या फिर आपसे लिस्ट दे देंगे कौन कौन से डिक्रीजिंग में लगाइए, इंक्रीजिंग में लगाइए। तो आपने याद रखना पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरा जर्मनी है, चौथा जापान है और हमारा भारत 5वां है। ये 7 फरवरी 2024 का आंकड़ा के हिसाब से है, ठीक है। ये GDP के हिसाब से है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? हिंदू विरासत माह घोषित किया है जॉर्जिया द्वारा। जॉर्जिया के गवर्नर हैं ब्रायन केम्प ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को विश्व विरासत माह के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से माह को किया है जॉर्जिया ने, तो कौन से माह को किया है? अक्टूबर माह को किया है। या फिर ये पूछा जा सकता है अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में किसने घोषित किया है? तो अमेरिका का जॉर्जिया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अमेरिका के जॉर्जिया। अब है बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट है 2023 की, ठीक है। अब इसमें आइसलैंड नंबर 1 पे है, ये 2023 है, ठीक है। और हमारे भारत की 126 है, ये आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं ETI यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है
ये जारी कौन करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। अब यहाँ पर क्या है, भारत की रैंक कितनी है? 67 है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसडीजी पूछा जाता है। अब एसडीजी में क्या है? विकास हेतु 2023 का 30 का एजेंडा। ठीक है, अब इसमें हमें जो 17 एसडीजी हैं, देखिए जो 17 एसडीजी वो आप याद रख लीजिएगा। जो 17 है, जैसे इसमें पूरी की पूरी लिस्ट है 17 जो है, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछते हैं कि 13 नंबर पे कौन है एसडीजी लिस्ट में, 12 नंबर पे कौन सा है, या पर्यावरण कौन से नंबर पे आता है। तो इस तरह 17 जो एसडीजी लिस्ट है वो पूरी की पूरी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। या गरीबी कौन से नंबर पे आती है, जल कौन से नंबर पे आती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 2030 जो है इन्हें प्राप्त किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ से जो इस रिपोर्ट को जारी कौन, ये किसके द्वारा किया जाता है? SDSN के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब इसकी रैंक देख लेते हैं। नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन है। अब भारत की रैंक देखते हैं। देखिए भारत की रैंक याद रखनी है, इसमें काफ़ी बार पूछा जाता है। 112 भारत की रैंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लास्ट नंबर पे है वो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान लास्ट नंबर पे है। ठीक है, और भारत की रैंक कितनी है? 112 है। फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है। ठीक है, अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट है। इसमें शीर्ष स्थान पर वियना नंबर 1 पे है, और जो दमिश्क जो सीरिया का है वो लास्ट में है। और यहाँ पर सूचकांक में भारत के 2 शहर 141 नंबर पे 2 शामिल हैं, एक तो नई दिल्ली, दूसरा मुंबई है। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो आयाम हैं वो आपने याद रखने हैं। 4 आयाम हैं। एक तो आर्थिक भागीदारी व अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तर जीविता, और राजनीतिक सशक्तिकरण। यहाँ से आइसलैंड नंबर 1 पे है, और भारत की रैंक देखी जाए तो भारत की 127 है। ठीक है, भारत की रैंक 127 है, 2022 में 135 थी, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो देखते हैं टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट जो है अरब लीग में पुनः जो है किसे शामिल किया गया? सीरिया को। अरब लीग क्या है? LAS यानी कि एक लीग ऑफ अरब स्टेट है। इसमें जो है सीरिया को दोबारा से शामिल किया गया है। 2011 में इसे निलंबित किया गया था। और ये है LAS है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी जो अरब देश का एक अंतर सरकारी अरब संगठन है। ठीक है, इसमें 22 सदस्य हैं। इसको दोबारा से सीरिया को इसमें ऐड कर दिया गया है। 2011 में इसको निलंबित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट जो है ऑपरेशन करुणा, आपसे पूछ लेंगे ऑपरेशन करुणा क्या है? 2023 में 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा जो है प्रारंभ किया था। यह ऑपरेशन मोचा जो चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। आपसे ये पूछ लेंगे ऑपरेशन करुणा जो है कौन से भारत और म्यांमार के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, थोड़ा सा बस ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 की इसमें रैंक है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए जो 23 के हिसाब से 2023 में जो है नॉर्वे 7वीं बार प्रथम स्थान पर है, और भारत की रैंक 2023 में 161 है। मैं अभी मई में 2024 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, मैंने यहाँ पर ये इसको मेंशन कर दिया है। मई में भी नॉर्वे नंबर 1 पे है, तो मई में नॉर्वे नंबर 1 पे तो 8वीं बार हो गया है। ठीक है, और भारत की रैंक कितनी है? 159। तो मैंने यहाँ ये अभी मई में रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पर मैंने इसको जो है मेंशन किया है, तो आप याद रखिएगा। इसकी वर्ड जो अभी हमने देखा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें नॉर्वे नंबर 1 पे है 2023 में भी, 2024 में भी। और भारत जो है 2023 में 161 है, और 159 जो है 2024 में है। ठीक है, तो आप यही ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो टाइम्स 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसकी 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है, तो 23 नहीं पढ़नी है, हमें 24 पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और, ये नाटो का जो है 31वां सदस्य, अब ये 24वां वो 32वां भी बन चुका है। अभी 2024 में इसका ये 32वां बना था। ठीक है, तो याद रखना है नाटो का 31वां कौन सा है? फिनलैंड है। 32वां भी बना है तो कौन सा है? वो स्वीडन है। तो आपने ये 32वां भी याद रखना, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 32वां जो बना है वो स्विट्जरलैंड बना है, 31वां फिनलैंड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब नाटो जो है, नाटो का क्या है, 1949 में ये इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, ये आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। और इसको जो है, इस संधि को वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है।
ये आपने 2-3 पॉइंट याद रखना है। फिनलैंड 31वां है नाटो का, 32वां स्वीडन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो टॉपिक हम देखेंगे, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 की रिपोर्ट है। अभी 24 वाला भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। देखिए 2023 में फिनलैंड नंबर 1 पे है, 2024 में भी फिनलैंड नंबर 1 पे, 2024 में भी फिनलैंड नंबर 1 पे है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ये 7वीं बार जो है, यहाँ 23 में जो है फिनलैंड जो है 6ठी बार था, 7वीं बार जो है 2024 में। तो ये फर्स्ट 7 बार हो चुका है कि फिनलैंड ही नंबर 1 पे है। भारत की रैंक 2023 के हिसाब से 126 है और 2024 के हिसाब से भी 126 है। ये अभी 2024 का करंट डेटा है, ठीक है। तो मैंने मेंशन किया हुआ है, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा याद रखना है। 2023 में भी 126 है, 2024 में भी 126 है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, टाइम्स पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2023 में लद्दाख और मयूरगंज को ऐड किया गया है। मयूरगंज कहाँ पर है? उड़ीसा के। यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम्स पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में लद्दाख और मयूरगंज को ऐड किया गया है। मयूरभंज है, ठीक है। मयूरभंज जो है उड़ीसा का एक जिला है, ठीक है। अब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, ठीक है। अब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में अफगानिस्तान नंबर 1 पे है और भारत की रैंक जो है 13 नंबर पे है। अब बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट। देखिए सिप्री की न्यू रिपोर्ट आ चुकी है, आप न्यू वाली पढ़िएगा, ठीक है। अब थोड़ा ये हम पुरानी वाली भी थोड़ा देख लेते हैं, 2022 की जो हिसाब से है, ठीक है। ये 2023 में आई थी, रिपोर्ट आई थी 2023 में मार्च में, अभी नई आ चुकी है। ये इसमें क्या था कि जो अमेरिका है नंबर 1 पे है और विश्व के 5 सबसे बड़े जो शस्त्र आयातकार देश है उसमें भारत नंबर 1 पे है। भारत जो है विश्व के सशस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है और रूस जो है भारत का सबसे बड़ा हथियार जो आपूर्तिकर्ता देश है, ठीक है। तो इसकी नई रिपोर्ट जो है वो भी आप इसमें देख लीजिएगा। 95 ऑस्कर पुरस्कार, इसमें 96 आ चुका है। ये पुराना वाला हम नहीं पढ़ेंगे, हम नए वाला, हम इसमें नेक्स्ट जो मैगजीन होगी नए वाला आपने करंट पढ़ना है, ठीक है। ये सारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसमें ये है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। HF ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है। इसमें जो भारत की रैंक है वैश्विक स्तर पर जो है 109 है, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट और है इसमें वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, यहाँ पर भारत की स्थिति जो समग्र जो रैंक है 103 है, ठीक है। भारत की स्थिति में यही इसमें इतना ध्यान देना है। अब इसमें जो टॉपिक था ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में मैंने सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं जितने इंपॉर्टेंट है। और जैसे जो अभी नया आ चुका है तो वो आप नया ही पढ़िएगा, वो इसमें जैसे ऑस्कर आपने नया पढ़ना है, फिर आपने ये अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र जो सिप्री की रिपोर्ट है ये 2022 वाली भी थोड़ा देख लेना, इसकी नई आ चुकी है, नया पढ़ना है। और कुछ जो मैंने ये ऐड कर दिया है तो यहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। जो नई आ चुकी है, ये नया आ चुका है तो नया पढ़ना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्दी हम इसको पूरी मैगजीन को कवर कर देंगे। थैंक यू।